Hi team, greetings of the day. So welcome back to Science Bridge Academy. We were talking about group 16, 17 and 18 elements and its property. Last lecture में हमने discuss किया था reactivity with halogens of group 16. Right? Here what we are going to talk about and move ahead with group 17. So we are going to talk about reactivity with halogens of group 17. Just a minute. So reactivity with halogens. ठीक है, बात करेंगे ग्रुप 17 की. ठीक है, सो गाइस ग्रुप 17 इटसेल्फ इज अ हैलोजन. अब बात ये हो रही है हैलोजन को हैलोजन के साथ रिएक्ट करना. ठीक है, हैलोजन और हैलोजन के साथ जब हैलोजन और हैलोजन कंबाइन होंगे दे फॉर्म अ कंपाउंड. दे फॉर्म मेनी कंपाउंड एक्चुअली. दे फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स. सो ऐसे कंपाउंड्स वेयर हैलोजेंस combine together. Okay, they combine amongst themselves. Combine among themselves. These compounds are called as interhalogen. These compounds are called as interhalogen compounds. ऐसे compounds जैसे halogens, ऐसे compounds जिनमें halogen और halogen एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, वी कॉल दैट कंपाउंड एज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. अब अगर मैं बात करूँ इसमें तो देखो होता ये है कि हैलोजन एक हैलोजन होगा, दूसरा हैलोजन होगा, दोनों में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डीप, डोंट वरी. पहले देख लेते हैं कितने टाइप्स, अगर जब हैलोजन हैलोजन कंबाइन होता है तो कितने टाइप के हैलोजन्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो सबसे पहला है एक्स एक्स डैश, एक्स डैश 3, x dash 5, x dash 7. If you observe here this, देखो x dash 3, ओके, मोनो, ट्राई, पेंटान, हेप्टा. ठीक है, ये कुछ टाइप है हैलोजेंस के. ठीक है, यहाँ ये टाइप है कुछ हैलोजेंस के. हैलोजन कंबाइन जब होते हैं दे फॉर्म सच काइंड ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है, ये जो अगर आप देखोगे ध्यान से दिस x एंड x डैश, कंसेप्ट क्या ये x डैश का. ठीक है, यहाँ पे भाई x मतलब हैलोजन होता है, x डैश मतलब भी हैलोजन होता है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और साइज का. ओके, हमेशा ध्यान रखना दिस हैलोजन विल ऑलवेज बी लार्जर इन साइज. ओके, एंड दिस वन इज स्मॉलर इन साइज. ठीक है, हमेशा जब भी हैलोजन इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेगा देयर विल बी टू कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजेंस अमंग देमसेल्फ एंड वन विल बी लार्जर इन साइज एंड अदर वुड बी स्मॉलर इन साइज. ओके, दिस इज हाउ इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंटरहैलोजन कंपाउंड इज. लेट अस स्टडी और लेट अस डिस्कस डीपली अबाउट इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है, तो अगर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की मैं बात करूं डीपली में, एक मिनट, just a minute. So we all know that halogens are diatomic in nature, है कि नहीं? So we all know that halogens are, we have seen halogen molecules are what? Diatomic. ठीक है, और ये भाई साहब ये जो हैलोजन कंपाउंड्स है, हैलोजन के मॉलिक्यूल्स है या फिर जो हैलोजन है, दे फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड. ये क्या बनाते हैं? बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड विच वी कॉल एज ऑक्सी एसिड्स, जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स. सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन होके दे फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड विच वी कॉल इट एज अ ऑक्सी एसिड्स. ठीक है, और सिमिलरली ये और बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं व्हेन दे कंबाइन विथ हैलोजन इटसेल्फ. वो जब हैलोजन के साथ कंबाइन होते हैं दे फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड विच वी कॉल एज इंटरहैलोजन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरहैलोजन, मतलब हैलोजन के बीच में ही. ठीक है, वी कॉल इट इंटर हैलोजन कंपाउंड. देखो सब अभी क्वेश्चन सबसे पहले आएगा भाई हैलोजन हैलोजन दोनों तो सेम ग्रुप के हैं, कहाँ कंबाइन हो रहे हैं दोनों एक दूसरे को? दोनों कंबाइन इसलिए होता है बिकॉज जस्ट नाउ व्हाट वी सेड दैट बिकॉज देयर इज
they are having what, they have different electronegativities. If you see, if you go down the group, the electronegativities decreases since they all the halogens have different electronegativities. They combine and form इंटरहैलोजन कंपाउंड. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी वजह से एक, दो या फिर उससे ज्यादा हैलोजन कंबाइन हो जाते हैं. व्हेन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस दे कंबाइन. ओके, दे कंबाइन इन एंड दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड. वो जब भी दो हैलोजन या फिर दो से ज्यादा हैलोजन कंबाइन होंगे ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड. वन दे विल फॉर्म एज आयोनिक कंपाउंड. पहला जो होगा वो एक आयोनिक बनेगा और दूसरा जो होगा वो होगा न्यूट्रल कंपाउंड. सिंपली भाई अगर जब न्यूट्रल कंपाउंड बन गया तो हम इसको सीधा बोल देंगे ये है इंटरहैलोजन. ये क्या है, इंटरहैलोजन. और जब आयोनिक कंपाउंड बनता है तो हम इसे बोलते हैं दीज आर पॉलीहैलाइड. वी कॉल देम एज पॉलीहैलाइड. सो व्हेन इट इज न्यूट्रल वी कॉल इट इंटरहैलोजन, व्हेन इट इज आयोनिक वी कॉल इट पॉलीहैलाइड. डोंट वरी, विल डिस्कस सम एग्जांपल्स आल्सो. एक एग्जांपल मैं बताता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. जस्ट लेट मी जस्ट इरेज दिस जस्ट. ओके, चलो निकल ले. इरेज करने में मजा आता है. आजा. सो देखो, अभी इंटरहैलोजन और पॉलीहैलाइड की बात करते हैं. ठीक है, मेजरली हमें डीपली पढ़ना है इंटरहैलोजन पॉलीहैलाइड. सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ. ओके, सो इंटरहैलोजन का एग्जांपल होगा दो हैलोजन्स मिल रहे हैं एंड दे आर कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड. एक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं वो, कुछ ऐसा. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एन एग्जांपल. ओके, ClF, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. या फिर आप ले लो BrF3. मैं बताऊंगा ये क्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ ही क्यों हो रहा है, ब्रोमीन है F3 के साथ क्यों हो रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, जस्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरहैलोजन फर्स्ट. सो ClF, इसमें आप देखोगे कि भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू क्लोरीन. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू ब्रोमीन. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एलिमेंट्स. ठीक है, सो एक इंटरहैलोजन कंपाउंड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन्स. ठीक है, राइट. अब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, इसके साथ बना रहा है इंटरहैलोजन कंपाउंड फ्लोरीन के साथ. तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे, दीज आर न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज हियर. डू यू सी, देयर आर नो चार्जेस हियर. सो ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इंटरहैलोजन हो गया. अब बात करते हैं पॉलीहैलाइड की. सी वी नो पॉलीहैलाइड किनको बोलते हैं हम, आयंस को बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड को बोलते हैं ना. जो आयंस बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहैलाइड. तो एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सी लेट्स से ओके KCl3, इसका देखो. तो जब ये ब्रेक होगा ना दोस्त, तो ये कुछ ऐसा ब्रेक होता है K+ Cl-. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो ब्रेक होने के बाद पोटेशियम तो अलग हो गया, लेकिन अब जो मेरे को एक आयन मिला है क्लोरीन का, इट इज व्हाट, सी इट इज नॉट सिंगल, 1 2 3 3 क्लोरीन है. तो ये भी एक बहुत सारे हैलोजन्स मिलके बनाया हुआ है और इसके भी चार्ज है. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीहैलाइड आयन. दिस इज कॉल्ड एज पॉलीहैलाइड आयन. Okay, if we take one more example of NH4I5, again you see there's an iodide of ammonia, है कि नहीं. ये भी ब्रेक होगा तो it will be like NH4 plus and I5 minus. So देख रहे हो वापस क्या मिल गया भाई, एक आयन मिल गया. So this kind of, these kinds are called as polyhalide ion. इनको हम बोलते हैं polyhalide ion. ठीक है, we call them as polyhalide ion. Talking about their naming. अब अगर मैं बात करूं कि भाई अब ये जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है इनका नेमिंग क्या, मतलब नेमिंग का फंडा क्या है दोस्त, नेम कैसे करें इनको. ठीक है, तो नेमिंग का भी फंडा बहुत सिंपल है भाई. इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन होता है, हम उसके हिसाब से नेम देते हैं. ठीक है. अच्छा, अभी दो हैलोजन है तो एक तो जो होगा एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. इन अदर वे वी कैन से दैट वन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड अदर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है कि नहीं. तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना,
उसको हैलाइड बोलेंगे, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको हम बोलेंगे हैलाइड, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको मेन नाम देंगे, ठीक है। सो उसका हैलाइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ClF देख रहे हो, सो हमें से क्या बोलेंगे ना, ये क्लोरीन का हैलाइड है, दिस इज अ हैलाइड ऑफ क्लोरीन, वेरिन आई कैन राइट इट एज क्लोरीन, क्लोरीन कितना एफ है, एक एफ है, सो इट इज मोनो फ्लोराइड, समझा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसका मेन नाम, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव है उसको हम हैलाइड के नाम पे लिखेंगे, तो इट इज क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। ओके, इफ वी टेक दिस, क्या होगा इसका, सोचो। सो ये और ये कंपेयर करो, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है एंड इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मींस इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, देख रहे हो, अपोजिट रिलेशन है। ओके, तो क्या होगा इसका, हम क्या नाम दे सकते हैं, इट विल बी ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड, समझा, नेमिंग का कंसेप्ट समझ रहा है। सो हमेशा ऐसा देख लेना, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में देखना जो ज्यादा इलेक्ट्रो ये पॉजिटिव है इसके नाम के हिसाब से हम देते हैं। और अगर कंपाउंड की बात करूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड देखो कब बनेगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड सबके साथ सारे हैलोजन एक साथ मिलके बोलेंगे कि चलो कोई भी किसके साथ भी मिलके एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाए, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे बनेगा फिर, क्या क्राइटेरिया क्या है इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाने का, तो हमेशा देखना अगर मेरे पास कोई भी एक हैलोजन दिया हुआ है, इफ आई हैव अ सर्टेन हैलोजन, ठीक है, और मेरे को इसका इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाना है, तो भाई ये हमेशा किसके साथ बनाएगा, कंबाइन होगा, पता है, जो इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। इट विल ओनली कंबाइन विद समबडी विच इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हिम, मतलब ये वाला जो बंदा होना चाहिए एक्स डैश, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए और ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, तभी इनमें कॉम्बिनेशन होगा, वरना कॉम्बिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर ऑल्सो, दिस एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था, क्लोरीन और फ्लोरीन, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्लोरीन है, फ्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ब्रोमीन और फ्लोरीन में ब्रोमीन is more electropositive and fluorine is less electropositive, and this is why they have formed this interhalogen compound। समझ में आया कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, सो अब देखो ये एग्जांपल्स। सो हियर आई हैव अ एलिमेंट, इसके फ्लोराइड बनने हैं, इसके क्लोराइड बनने हैं, इसके ब्रोमाइड बनने हैं, इसके आयोडाइड बनने हैं, वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे देयर इज अ कैच हियर, अभी क्लोरीन से फ्लोराइड बना रहा है, देखो ब्रोमीन फ्लोराइड और क्लोराइड दोनों बना रहा है, और आयोडीन फ्लोराइड क्लोराइड और ब्रोमाइड बना रहा है। तो यहाँ पे एस्टेटाइन मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो भाई रेडियो एक्टिव है, उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। इंटर हैलोजन कंपाउंड जब बनाता है एस्टेटाइन, उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, सो दिस इज द रीजन वी डोंट कंसिडर इट। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लोरीन, क्लोरीन इज मेकिंग फ्लोराइड, bromine is making fluoride and chloride, iodine is making fluoride, chloride as well as bromide। क्यों? because अभी आपने देखा होगा अगर मैं क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करूं, सो ब्रोमीन और क्लोरीन को जब आप कंपेयर करोगे तो ध्यान देना क्लोरीन और ब्रोमीन, सो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन कम है, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन कभी भी ब्रोमीन के साथ नहीं बनाएगा। अगर मेरा डिजायर्ड हैलोजन मेरा क्लोरीन है तो आपको भी कभी भी क्लोरीन Br ऐसे नहीं मिल सकता, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, है ना। हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए, जो पहला एक्स है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा एक्स जो एक्स डैश है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। दैट इज द रीजन क्लोरीन कैन नॉट फॉर्म कंबाइन विथ आयोडीन एज वेल एज ब्रोमीन, ना आयोडीन के साथ कंबाइन हो सकता है ना ब्रोमीन के साथ, अगर क्लोरीन मेरा मेन सेंटर एलिमेंट है तो, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ब्रोमीन, सी ब्रोमीन कैन कंबाइन विद उसके छोटे वाले से, सो ब्रोमीन के पहले क्लोरीन है फ्लोरीन है, तो इट कैन कंबाइन विद फ्लोरीन एज वेल एज क्लोरीन, बट इट कैन नॉट कंबाइन विद आयोडीन बिकॉज आयोडीन इज बिगर देन दी ब्रोमीन। टॉकिंग अबाउट आयोडीन, आयोडीन तो भाई सबसे बड़ा है इन तीनों में, तो इट कैन मेक फ्लोराइड,
इट कैन मेक क्लोराइड, इट कैन मेक ब्रोमाइड एज वेल। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड सब बनाता है। समझ में आया? ओके अभी मैं बात करूंगा, अगर आप देखोगे कि भाई क्लोरीन क्या बना रहा है, ClF3 और ClF5। ये ब्रोमीन क्या बनाता है, वो भी 5 कंपाउंड बनता है, ठीक है। देखो और आयोडीन हेप्टा तक जाता है, आयोडीन गोज टिल हेप्टा, ये सिर्फ पेंटा तक जाता है। और ये सिर्फ क्लोरीन फ्लोरीन के साथ बनाता है टिल पेंटा। डिस्कस करेंगे वो क्यों करता है, डोंट वरी। देखो अब इनका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा हुआ है। सो XX डैश, XX-3, XX-5, XX-7, सो इट इज मोनो, ट्राई, पेंटा एंड हेप्टा। तो मोनोवेलेंट जो मोनो वाले हैं कौन कौन से, देखो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड एंड आयोडीन मोनोब्रोमाइड, ठीक है। अब बात करें बात करें अभी ट्राई का, तो इट इज सी क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड है। इफ वी टॉक अबाउट पेंटा, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। हेप्टा सिर्फ एक ही बनता है, आयोडीन बनाता है फ्लोरीन के साथ, एक ही हेप्टा बनाता है, ठीक है। ये सब क्यों होता है, ये डिपेंड करता है दोस्त, दोनों हेलोजन्स पर डिपेंड करता है, दोनों हेलोजन के रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों हेलोजन का जो रेडियस होता है उसके रेशियो पर डिपेंड करता है। जिनका रेशियो जितना ज्यादा वो उतने कंपाउंड बना सकता है, मतलब उतने जन के साथ कंपाउंड बना सकता है। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं कंपेयर करूँ क्लोरीन और फ्लोरीन का, सो इसका रेडियस रेशियो बढ़ता है, सो इसके पास कैपेसिटी आ जाती है, एबिलिटी आती है कि 3 फ्लोरीन के साथ बना सके कंपाउंड, ठीक है। डोंट वरी, इसका एक टॉपिक है, मैं बताता हूँ आपको। व्हेन वी रीड अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दैट टाइम विल गेट टू नो, समझ में आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल प्रॉपर्टी, तो दोस्त अभी जस्ट हमने देखा कि भाई ये कुछ ऐसा बनता है, X-N, सिर्फ ये चेंज होता है, ये तो फिक्स ही रहता है सेंट्रल एटम, है ना। ये इसके नंबर्स नहीं बढ़ते, इसका ही नंबर बढ़ता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, अभी हमने बात की वो रेडियस के रेशियो पर डिपेंड करता है दोनों के, ठीक है, वो देखेंगे। बट उसके पहले अभी ये जो जनरल फॉर्मूला है X-N, इसमें X क्या है, it is a halogen which is having a larger size, it is a halogen having larger size and which is more electropositive, है ना। और ये जो है X dash क्या है, X dash is what, it is halogen having smaller size and less, it is more, it is less electropositive, ठीक है, राइट। और भाई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फिर आप बोल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फिर आप बोल सकते हो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी कैन से इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं। अच्छा अब बचा भाई एन की बात कर रहे, तो एन क्या है, एन क्या है, तो एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्लोराइड, नंबर ऑफ हैलाइड आयन, इट इज नंबर ऑफ हैलाइड, कितने हैलाइड एक्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ बैठे का कंपाउंड लेट्स से क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, अगर क्लोरीन मोनोफ्लोराइड की लूँ तो इसमें आप देखोगे हेलोजन क्लोरीन जो है उसका साइज बड़ा है, इट इज मोर इन साइज और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ तो भाई इसकी साइज छोटी है और इट इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इनका जो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनता है भाई वो क्या बनता है, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, है ना। तो मोनो जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कौन करवाता है, एन करवाता है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल ये हो गया, अगर एन की वैल्यू 1 है, मेरी मोनो है, तो आई विल गेट ClF, अगर एन की वैल्यू 3 होती है तो आई विल गेट ClF3, राइट, समझ में आ रहा है। अच्छा अभी एन का वैल्यू डिसाइड कौन करता है, क्या होता है, सो हमने अभी देखा कि क्या होता है, इट इज अ रेशियो, इट इज द रेडियस रेशियो, इट इज द रेडियस रेशियो of x and x dash, it is a radius ratio of x and x dash। इनके रेडियस का जो रेशियो निकालने का जो भी वैल्यू मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, वो बताएगा कि मेरा n क्या होने वाला है, ठीक है। अगर जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो मेरा n इंक्रीज होगा, इफ माई रेडियस रेशियो इंक्रीजेस माई n ऑल्सो इंक्रीजेस,
right? If my radius ratio increases, my n increases. If my radius ratio decreases, my n also decreases. This is the reason हमें अलग अलग हेलोजेंस अलग अलग वैलेंसी वाले कंपाउंड दिखा रहे हैं. कुछ मोनोवैलेंट दिखा रहे हैं, सॉरी कुछ मोनोफ्लो हैलाइड दिखा रहे हैं, कुछ ट्राइहैलाइड दिखाते हैं, कुछ पेंटा है, और कुछ ही जो है सिर्फ एक ही जो है वो हेप्टाहैलाइड दिखा रहा है, राइट? नाउ talking about the next property, if I talk about the next property similarly, just a minute. Okay, if I talk about the next property here, ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो अब देखोगे कि अब भाई अगर ये क्या आ गया, ये कौन सी स्लाइड है, जस्ट अ मिनट. और भाई लोग आपने एक बात नोटिस की क्या, कि अगर आप देखो सी, अगर मेरे पास दूसरे दूसरे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है टाइप्स के x-1 वाला है, या फिर x-3 वाला है, या फिर x-5 वाला है, या फिर x-7 वाला है, ये मेरी प्रॉपर्टीज है. सारे देखो क्या है, सारे जो x वाले हैं, x- है, वो क्या है, ऑड नंबर है. देख रहे हो, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ऑड है. और टोटल नंबर ऑफ एटम इन ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड इज इवन. डू यू सी 1 + 1 2 4 6 8. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर कि जब भी इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेगा तो उनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमेशा इवन होंगे, राइट? वो हमेशा इवन होंगे. और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा या फिर एलिमेंट होगा, हेलोजन होगा, वो हमेशा ऑड नंबर देगा. 1 3 5 7. समझ में आ रहा है? ओके. तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब बात करें कि ये जो इंटरहैलोजन कंपाउंड बने हैं वह इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी. ये सेंट्रल एलिमेंट वाली होगी, सेंट्रल हेलोजन वाली होगी, या फिर उसके आसपास वाले हेलोजन वाली होगी. सो भाई ये प्रॉपर्टी ना इसकी होगी ना इसकी होगी, इनके बीच वाली होगी. इट विल रिमेन इंटरमीडिएट. समझ रहे हो ना, ये यहाँ का है ना वहाँ का है, इसकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होगी. दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? दोनों के बीच की प्रॉपर्टी वो दिखाएगा. दोनों हेलोजन के जो भी हेलोजन से वो बना है उनके बीच की जो प्रॉपर्टी है, इट विल शो दैट प्रॉपर्टी. ओके. अच्छा, अभी एक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो सेंट्रल एटम होता है, देखो अब उसके साथ कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, कभी 7 है ना? तो सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दोस्त, वो बदलती रहेगी. The oxidation state of my central atom will keep changing depending on what interhalogen compound it is making, whether it is making x-1 or 3 or 5 or 7. Depending on that, this will change its oxidation state. It is going to change its oxidation state. समझा? तो सेंट्रल हेलोजन का different, it will exhibit what? It will exhibit different oxidation states. It will exhibit different oxidation states. Right? Am I very much clear till this point, this characteristic? और अभी जैसे हमने देखा कि जो x होगा, it will this x dash, the x dash will always be odd. ठीक है? x dash will always be odd. ठीक है? x dash हमेशा odd होगा. और जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक इंटरहैलोजन कंपाउंड में, they are always going to be even. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो होता है, ये भाई जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं, दे आर diamagnetic. They are diamagnetic in nature. Okay, their magnetic properties, they are diamagnetic in nature. So this was the general properties of my interhalogen compound. This was the general property of my interhalogen compound. अब थोड़ी और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे. अब बात करते हैं स्टेट की. एक अगर वो नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे इनका स्टेट क्या होता है, कैसे होते हैं, ये गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं, क्या कलर होता है इनका. लेट अस सी दैट. ओके, सो वेयर you can see that basically if you see x dash, मतलब जो मोनो वाले हैं उसमें CLF आपका BRF, BRCL, ICL, IBR सब देखो. so CLF is what? colorless gas. BRF is pale brown gas. BRCL is also a gas. तो देखो सब गैस है except these two. It is
if I say iodine monochloride, it is ruby red solid in alpha form and it is brown red solid in beta form. If I talk about iodine monobromide, it is black solid, it is black solid, but these three are what? Gases. If we talk about 3, ठीक है, ट्राई वाले ट्राईहाइलाइट की बात करें, so chlorine trihalide, it is also a colorless gas. Bromine trihalide, it is yellow green liquid. Iodine trifluoride, it is yellow powdered. Okay, ICl3, it is what? Orange solid dimerizes to form I2Cl6. मतलब डाइमराइज मतलब क्या होता है मालूम है दोस्त? ये अपना डबल बनाते हैं एंड दे फॉर्म अ डाइमराइज हैविंग Cl ब्रिजेस. मतलब कैसा होता है मालूम है? लेट्स से ये आई है, यहाँ पे आई है, टिश 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 टिश, Cl 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 Cl. ठीक है, ये कुछ ऐसा सॉलिड दिखाता है. दे शो अ डाइमर, ठीक है, विथ क्लोरीन ब्रिज. आयोडीन आयोडीन को जोड़ने वाला कौन है? ये क्लोरीन ब्रिज है. ठीक है, तो दोनों देखो, ये ICl2 और ये ICl2 में ये दोनों कॉमन है, तो ICl3 एंड ICl3 they form such kind of dimer, and this is which color? This is orange solid, right? Talking about this pentavalent, so see IF5, it is colorless at room temperature, but it is solid at 77 below 77 Kelvin. Talking about pentafluoride, कि bromine pentafluoride is also a colorless liquid. If you see, जो भी ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक्सेप्ट ब्रोमीन क्लोराइड, सी अगर सिर्फ मोनो को छोड़ गया तो आप देखो ट्राई और पेंटा, दोनों में ब्रोमीन के जो कंपाउंड है, इट इज लिक्विड. इट इज व्हाट? लिक्विड. व्हेन इट इज ट्राई, इट इज येलो ग्रीन लिक्विड. व्हेन इट इज पेंटा, इट इज कलरलेस लिक्विड. टॉकिंग अबाउट pentafluoride of chlorine, it is also a colorless liquid. And if you talk about heptafluoride of iodine, it is a colorless gas. So these are the states of certain interhalogen compound at 25 degree Celsius. Okay, yes, let's move ahead. And after this state, let us talk about their very important part. अब भैया ये प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये बनते कैसे हैं? हाउ दिस इंटरहैलोजन फॉर्म हमने देख लिया, स्ट्रक्चरल देख लिया, लेकिन भाई इंडस्ट्रियल मेथड क्या है इनका? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है. टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दोस्त, तो इनका मेजरली 2 मेथड होता है. इनका कॉम्बिनेशन का 2 मेथड होता है. पहला मेथड है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, भाई डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है. पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है. और दूसरा मेथड है वो एक हैलोजन दूसरे इंटर हैलोजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है. और एक है जो सिर्फ इसके लिए आयोडीन के लिए है, इट इज ओनली फॉर आयोडीन मोनोक्लोराइड. इट इज अ स्पेशल रिएक्शन, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है मालूम है? दोनों जो हैलोजन कंपाउंड, दोनों जो हैलोजन होता है ना, बोथ द हैलोजन आर टेकन इन इक्वल वॉल्यूम. बोथ आर टेकन इन इक्वल वॉल्यूम. दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ एक Cl2 प्लस F2, Cl2F2 लेके मैं बनाता हूँ ClF. I'll make it a ClF. So ये होता है 523 केल्विन पे. This needs a temperature of 520 Kelvin. और इसको करते हैं कॉपर वेसल में, ठीक है. So Cl2 plus F2 will give me ClF. बैलेंस कर देते हैं, दो फिर यहाँ पे 2. So see, दोनों इक्वल रेशियो में, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये मॉलिक्यूल 1 है, ये भी मॉलिक्यूल 1 है, और मुझे यहाँ पे मिल गया एक इंटरहैलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरीन मोनोफ्लोराइड. समझा? सो व्हाट आई एम सेइंग, इट इज अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एंड बोथ आर टेकन इन व्हाट? इक्वल वॉल्यूम. टेकिंग वन मोर एग्जांपल, लेट मी टेक आयोडीन एंड क्लोरीन. सी I2Cl2, ठीक है. I2Cl2, इनको कंबाइन करने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ता है भाई? बॉईल करना पड़ता है. वी हैव टू बॉईल दिस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? HCl and HNO3. इनके अंदर जब मैं इनको बॉईल करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट कंपाउंड देंगे व्हाट? ICl2. समझा? अगेन सी देयर 1 and 1 molecule of chlorine and 1 molecule of, so equal volume. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का अगर सिंपल बोलो तो इट इज व्हाट? यू हैव टू टेक दी हैलोजेंस इन इक्वल वॉल्यूम एंड देन यू हैव टू कंबाइन. अगर ब्रोमीन ले ले, चल Br2 ले लेते हैं, ओके.
ब्रोमीन के साथ कंबाइन होता है भाई अपना Cl2 के साथ कंबाइन होता है, सो Br2 एंड Cl2 इट विल अगेन गिव मी व्हाट, BrCl 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है, समथिंग दिस। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट वी कॉल इट एज अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो भाई मेरा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ किसकी बात की, देखो सिर्फ मोनो, एक्सक्यूज मी, छींक कभी आ जाती है। ओके, सो वी जस्ट सॉ अबाउट योर कि मोनो वाले कंपाउंड कैसे बनते हैं, एक्स डैश वाले कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय टेकिंग इक्वल वॉल्यूम, है ना। अब बात करेंगे सेकेंड वाला विच इज ट्राई। लेट्स टॉक अबाउट ट्राई, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स डैश 3 की, एक्स डैश 3 की। सो हमने देखा एक्स डैश जो था वो इक्वल वॉल्यूम लेके डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अभी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें एक्स डैश 3 में कैसे होता है, यहाँ पे जो सेकेंड वाला होता है ना, सेकेंड हाइड्रोजन एक्स डैश वाला, उसको हम एक्सेस में लेते हैं थोड़ा, क्योंकि भाई 3 बनाना है तो ये और ये इक्वल नहीं हो सकता, ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। सो राइट, सो लेट मी टेक Cl2 plus F2 it is going to what I am expecting, I am expecting ClF3, this is what I am expecting, है ना, ये मॉलिक्यूल। तो अब बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस, क्लोरीन इधर 1 है, फ्लोरीन इधर 3 है और इधर क्लोरीन 2 है, तो इसको 2 करता हूँ, तो 2 क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे फ्लोरीन कितना हो गया 6, तो इधर 3, और आई एम टेकिंग दिस इन excess. So when I am taking this in excess, so I am forming this kind of interhalogen compound. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ, लेट्स से Br2 प्लस F2, मुझे पता है कंपाउंड क्या बनाना है मुझे। अगेन मेरा मेन सेंटर आइटम Br है, ठीक है, साइड में 3 फ्लोराइड बनेगा, सो अगेन BrF3, सिंपल, वापस सेम ही होगा, सो Br2 होगा और 3 F2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई थिंक दिस इज मोर क्लियर, सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, कुछ मतलब नहीं है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या करना है, दोनों को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, ज़्यादा लफड़ा पचड़ा नहीं है, सीधा कंबाइन करो। दूसरा वाला जो होगा वो थोड़ा एक्सेस में होगा, पहला वाला कम होगा। तो अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, तो लेट्स से I2 and Cl2, लेट्स कंबाइन I2 and Cl2। अगेन वी नो वी नीड टू फॉर्म दिस कंपाउंड। सो अब हमें पता है कि सेंट्रल एटम मेरा जो है वो I है, उसके बाद हाइलाइट वाला कौन है, Cl है, राइट। सो इट शुड बी ICl3 है ना। क्लोरीन कितना है, आयोडीन 2 है, 2 डाल दो इधर, क्लोरीन 6 हो गया, इधर 3 डाल दो, खत्म। समझ में आ रहा है? दिस इज अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, दिस इज अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड ऑफ X3। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। अब बात करते हैं दूसरा मेथड जो कि है भाई, नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ये भाई जो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भाई क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, अभी अपना जो हैलोजन है उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, किससे, हैलोजन, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑलरेडी है उनके साथ रिएक्ट करके हम और इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड विच इज गोइंग टू गिव मी दी। तो देखते हैं, सो पहले x की डैश की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट x डैश की बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लेट मी टेक Br2 और एक Br का एक इंटर हैलोजन कंपाउंड लेता हूँ। ठीक है, सो BrF3। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे बनाना क्या है, x डैश। सो मेरा Br तो सेंट्रल एटम होगा ही और F भी होगा, फ्लोराइड तो एक ही है। सो मुझे बनना है BrF। ठीक है, नाउ लेट अस बैलेंस, B कितना है 3, F कितना है 3, डाल दो भाई 3 इधर, खत्म हो गया मेरा। समझ में आ रहा है? रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट x डैश 3 ट्राई वाला ऐसा कंपाउंड करना है, तो लेट मी टेक, सो लेट्स टेक Br2 लिया और ClF3 लिया। अब मेरे को Br2 जो है वो मेरा मेन है, इसको मैं सेंट्रल एटम बनाऊंगा, इसको मैं क्या बनाऊंगा, सेंट्रल एटम बनाऊंगा। ठीक है, जब मैं सेंट्रल एटम बनाऊंगा और यहाँ पे देखो Br और Cl और फ्लोरीन बात करोगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेरा Br है, तो मेरा Br ही सेंट्रल एटम बनेगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे 2 इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलेंगे, आई गेट 2 इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, सो पहला क्या बनेगा, अपने को बना क्या रहे हैं, x3 ना, तो पहला क्या बनेंगे
BRF3, BRF3 बनेगा, ठीक है, BRF3 बनेगा। सो अपना मेन कंपाउंड तो ये है, इसके साथ ही साथ जो बचा है वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे BRF3 डाल दिया तो बचा क्या, यहाँ से BrCl, सो BrCl, ठीक है। सो मेरा एक ट्राई भी मिल गया और मोनो भी मिल गया। अच्छा अब बैलेंस कर लेते हैं दोस्त, ठीक है, लेट्स बैलेंस इट। सो अब मेरा बना क्या है, Br2F3, तो यहाँ पे BrF3 है, Br तो Cl एक है, F3 एक है, 2 Br है, ठीक है, बैलेंस ये दैट समझ में आ रहा है, राइट, ओके। सो नाउ दिस इज हाउ इज योर रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद इंटरहैलोजन कंपाउंड, ठीक है। अब मैंने बोला था देयर इज वन मोर स्पेशल रिएक्शन फॉर आयोडीन मोनोक्लोराइड, याद है, ओके, वो भी करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, बाय 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 बाय, ठीक है। अब मैंने बोला था देयर इज अ स्पेशल रिएक्शन ऑफ फॉर आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन मोनोक्लोराइड का जो रिएक्शन है वो कैसे बनता है, आयोडीन मोनोक्लोराइड बनता है ऐसा है कि वी टेक आयोडीन, ठीक है, एंड वी टेक अ इंटरहैलोजन कंपाउंड, सॉरी नॉट इंटरहैलोजन कंपाउंड बट अ कंपाउंड, हमें इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाना है। सी अभी इसे ICl जो है वो X डैश बनाता है, बस इतना ही, ICl इज X डैश, राइट, ये कुछ ऐसा है, तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। सो वी नो दैट वी आर आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट इज व्हाट, इट इज ICl, बचा कुछ डाल दो इधर, क्या बचा देखो, Cl निकल गया, क्लोरीन बचा है, पोटेशियम बचा है, ऑक्सीजन बचा है और एक आयोडीन बचा है। सो आई नो दैट इट इज KiO3, समझे, खत्म। सो दीज आर दीज 3 स्पेशल रिएक्शंस, ठीक है, ठीक है, जहां से प्रिपेयर करते हैं हम क्या, इंटरहैलोजन कंपाउंड। सी वी हैव प्रिपेयर्ड आयोडीन मोनोक्लोराइड, सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, दिस वाज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंपल, आपको ज्यादा ये तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजरली आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद इंटरहैलोजन कंपाउंड ध्यान से देखना होगा, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस नेक्स्ट थिंग, अभी हम थोड़े और प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के, ओके, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, ओके। सो लेट अस नाउ ऑब्जर्व सम मोर प्रॉपर्टीज एंड सम ऑफ द रिएक्शंस जो इंटरहैलोजन कंपाउंड शो करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट जो इंटरहैलोजन कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी है वो कुछ ऐसी है, chlorine monofluoride is more stable, okay, thermally stable than iodine monochloride, then iodine bromide, then it is more stable than bromine chloride, it is more stable than bromine fluoride. So this is how the stability goes. So chlorine fluoride is thermally more stable, मतलब भाई इसको ये ज़्यादा ही स्टेबल है, इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तभी जाके ये ब्रेक होगा, वरना ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज आप देख सकते हो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। यहाँ पे अगर इफ यू सी दिस वन आयोडीन क्लोरीन, इट इज ऑल्सो थर्मली मोर स्टेबल बट इट इज लेस देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आयोडीन बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इफ यू टॉक अबाउट आयोडीन एंड ब्रोमीन, सी क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करो, सो क्लोरीन के बाद ही ब्रोमीन आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा ब्रोमीन एंड क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। दिस इज हाउ द थर्मल स्टेबिलिटी गोस, इट डिक्रीजेस लाइक दिस, ओके। अब बात करते हैं भाई रिएक्शंस की बात करते हैं। तो जो मैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की बात करूँ ना, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का जब मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ ना, तो व्हेन आई hydrolyze interhalogen compound, when I hydrolyze interhalogen compound, एक मिनट लिख देता हूँ। So if I talk about the reactions, some of the reaction which interhalogen compound shows that, so if I hydrolyze, so hydrolysis of interhalogen compound gives me, हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला रहा, तो अभी अपने पहले बात की थी, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इट गिव्स अस ऑक्सी एसिड्स, इट गिव्स अस ऑक्सी एसिड्स। तो इंटरहैलोजन की कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिलता है ऑक्सी एसिड। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ
ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। सो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता, मतलब मैं पानी डाल दिया, चलो पानी भर दिया, पानी भर दिया, तो इट गिव्स मी एन ऑक्सी एसिड ऑफ ब्रोमाइड, इट गिव्स मी ऑक्सी एसिड ऑफ ब्रोमाइड एंड HCl। ओके, टॉकिंग अबाउट, अच्छा ये XX डैश वालों की बात हो रही है, ठीक है। लेट मी टेक, अगर मैं एक ICl, ओके, ICl की बात करता हूँ। सो ICl जो है, ICl का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, सो ICl का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, अगेन आई गेट अ कंपाउंड ऑफ, आई गेट अ कंपाउंड that is oxy acids of iodine plus HCl plus iodine, ठीक है, कुछ ऐसा मिलता है। इसको बैलेंस करेंगे तो 5 होगा एंड 1 2 2 3 या 5, ये so this will be not I3, it will become I2 मॉलिक्यूल बनेगा, I2 मॉलिक्यूल बनेगा, I'm so sorry, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। सो हो क्या रहा है, सिंपल आपको ये याद रखना है, जब भी आप ICl का हाइड्रोलिसिस करते हो, यू आर गेटिंग दिस 3 कंपाउंड्स, ठीक है। एक तो ऑक्सी एसिड मिलेगा ऑफ आयोडीन, HCl मिलेगा और एक I2 मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट यू बैलेंस इट, आफ्टर दैट यू बैलेंस इट, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ XX-3, ट्राई वालों की बात करते हैं, XX-3 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो इफ आई सी X, मेरे पास अगर समझो एक ये है, ओ भाई क्या हो रहा, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। सो टॉकिंग अबाउट दिस, अगर मैं एक XX-3 की बात करूँ, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड। आयोडीन ट्राइक्लोराइड की बात करूँ तो आयोडीन ट्राइक्लोराइड का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, व्हेन आई हाइड्रोलाइज दिस कंपाउंड आई गेट अ ऑक्सी एसिड ऑफ आयोडीन, आई गेट ऑक्सी एसिड ऑफ आयोडीन, साथ में हमें HCl मिलता है, ठीक है, विथ आई इवन गेट अ इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ मोनोक्लोराइड, even get the इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ मोनोक्लोराइड, ठीक है। लेट अस बैलेंस दिस। H कितना है यहाँ पे, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 5 नहीं, Cl कितना है इधर, 1 2 1 2 3 होना चाहिए Cl, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, तो इसको बैलेंस करने से पहले एक और बात ध्यान में रख लो कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, तो ध्यान देना, अगर आप तीनों एग्जांपल पे ध्यान दिया होगा, सो गाइस, जो ऑक्सी एसिड बन रहा है, सी BrCl में से बड़ा एटम कौन सा है साइज में, इट इज Br। सो देखो जो ऑक्सी एसिड बन रहा है वो Br का बन रहा है, राइट। और जो हैलाइड एसिड बन रहा है, जो हैलाइड एसिड बन रहा है, फिर हेलिक एसिड बोल लो आप इसको, हेलिक एसिड जो बन रहा है HCl, वो किसका बन रहा है, छोटे वाले एटम का बन रहा है। हमेशा अगर इसमें भी देखो आप, अगेन सी यू हैव सीन दैट जो बड़ा एटम कौन सा है, क्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन, तो जो मेरा एसिड बना, ऑक्सी एसिड बना, वो किसका बना, आयोडीन का बना, और HCl, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखोगे I और Cl3 में, दोनों में मेरा ऑक्सी एसिड किसका बना, आयोडीन का बना, HCl ये बना, ठीक है। और फिर ये एक और मोनोक्लोराइड बना। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए दोस्तों वी हैव HiO3 मिला है अपने को HCl मिला है और ICl मिला है, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, पहले सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो आयोडीन बैलेंस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आयोडीन है। यहाँ पे तो भैया 1 आयोडीन है, यहाँ पे कितना है, 1 2 आयोडीन है, तो चलो इसको 2 कर दूँ, जस्ट मिनट, पेन ये हो गया मेरा 2। तो जैसे ही यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, आयोडीन तो बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। टोटल क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे कितना है, 1 और 2, 1 और 2। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ,
तो मेरा आयोडीन बढ़ जाएगा, तो फिर मुझे वापस आयोडीन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आयोडीन चेंज करना, यहाँ पे कितना है 6 क्लोरीन है ना अपने पास, यहाँ पे 1 है यहाँ पे, सो आई वुड राइट इट हियर 5। तो मेरा क्लोरीन 6 हो गया दोस्त, ठीक है। चल अब मैं H की बात करता हूँ। यहाँ पे H कितना है 2, यहाँ पे H कितना है 2। अब यहाँ पे कितना है 1 2 6 है भाई, यहाँ पे 2, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 कर दूँ, ठीक है, हो गया H। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, ले बेटा बैलेंस हो गया, ठीक है। सो मेजरली आपको देखना क्या है, whenever we are हाइड्रोलाइजिंग या फिर हाइड्रोलिसिस, whenever we are doing हाइड्रोलिसिस ऑफ माय इंटर हेलोजन कंपाउंड, हमेशा ध्यान रखना जो बड़ा एटम होगा उसका मेरे को ऑक्सी एसिड मिलेगा, और छोटा एटम का या आप बोल सकते हो एसिड मिलेगा, कौन सा, हेलिक एसिड, दैट इज HCl, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है, ये समझा आपको, ये रिएक्शन समझा, ये बैलेंसिंग समझा, गुड, समझ गया तो वेरी गुड, नहीं समझा तो भाई पता है क्या करना, फोन करके पूछ लो मेरे को। ओके, आफ्टर दिस रिएक्शन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, है ना। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन ये शो करते हैं XX- वाले, दे शो अ प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, or you say it as autoionization, disproportionation, or you say it as autoionization, ठीक है, दोनों सेम ही है, ऑटोमेटिकली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जास्ट की बात करूँ तो जो BRF है, ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जब BRF है वो आयोनाइज होता है, ठीक है, एंड इट ब्रेक्स इनटू द स्टेबल Br2 एंड BrF3, ठीक है, बैलेंस नहीं है, 2 3 है, यहाँ पे कितने Br है 1 2 3, F कितना है 3, तो मैं इसको 3 यहाँ कर दूँ, ठीक है। सो यस, इफ आई डू 3 सो कुछ क्या बनेगा 3 Br, 1 2 3 Br और 3 F, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, BRF कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट होता है या फिर कैसे ऑटो आयनाइज होता है, इट बिकम्स Br2 एंड Br2 अपने आप को ब्रेक कर लेता है। इसका सिंपल डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को ऐसे अनइवन प्रोपोर्शनेट में क्या करता है, ब्रेक कर लेता है। ओके, सिमिलरली टॉकिंग अबाउट XX- थ्राइस, XX- इसकी बात करूँ ट्राई की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। ये जो है भाई ये कैसे होता है, ये ब्रेक होता है ना, ये इट ब्रेक्स इनटू सर्टेन आयन, दैट इज ClF2 and ClF4, it breaks into this ion ClF2 and ClF4, ठीक है, ये कुछ ऐसे ब्रेक होता है ClF3। सो this is also a disproportionation or auto ionization, right? And there is one more very important concept, जहाँ पे आपको याद है हमने पहले डिस्कस किया था, फ्लोरिनेशन कंपाउंड, there is something called फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड, जो ClF3 है, इट इज अ फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड। ये क्या करता है, यूरेनियम में से फ्लोर, ये क्या करता है, जाता है और न्यूक्लियर चेम्बर में और वहाँ से यूरेनियम निकाल के लाता है ना, इट फ्लोरिनेट्स द यूरेनियम एंड उसको निकाल लाता है। सो इफ यू रिमेंबर दिस रिएक्शन समथिंग लाइक दिस, U plus ClF3, since ClF3 is a urinating या फिर क्या बोलते हैं, यूरिनेट वाटर, सॉरी, फ्लोरिनेटिंग, it combines with my uranium and forms UF6 which is in a liquid form, which is in a liquid state, ठीक है, और साथ में ClF गैस फॉर्म में। सो ये लिक्विड फॉर्म में क्या करता है, यूरेनियम को बाहर निकाल लेता है उस चेम्बर से, ठीक है। दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो ClF3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोरिनेटिंग species, you can say it is a fluorinating compound, right? This was about the disproportionation, or you say it is auto ionization. भाई आपके जो मोनो कंपाउंड है वो एक और रिएक्शन दिखाते हैं, they show one more reaction of they get add, so they show one more property wherein they get added to across your olefins, ये क्या करते हैं, olefins में ऐड करते हैं, so we say it is addition across
olefin. So let me write it. So देखो कुछ ऐसा है. See we said it is XX dash. ये कुछ और भी दिखाता है which is addition across olefin. इसमें क्या होता है, ये जो आपका आयोडीन मोनोक्लोराइड है, ठीक है, इसमें से एक उड़ के इधर चला जाएगा, एक उड़ के इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा and they get added. So they'll give you a structure something like this. See यहाँ पे तुम्हारा एक तो H ऑलरेडी था, ठीक है, यहाँ पे एक H ऑलरेडी था, इनमें एक बॉन्ड ब्रेक हो गया. अब दूसरे H के बदले यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पे एक H तो H2 है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक और कंपाउंड आ जाएंगे. सो वन I will come here and C will come here and they'll form such compound. ओके, सो इट इज सिंपल एडिशन. क्या हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक करके दो और ऐड हो गए, तो दे विल ऐड सच अ वे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा. एंड दिस इज वन मोर एग्जांपल, दिस इज वन मोर प्रॉपर्टी और रिएक्शन शोड बाय योर XX dash compounds. Okay, this interhalogen compounds. And after this, let's talk about the some of the basic structures which my interhalogen compound shows. So अगर let's say, तो पहला अगर मैं बात करूँ, सो लेट्स से आयोडीन मोनोक्लोराइड की बात करूँ, आयोडीन मोनोक्लोराइड, सो इट शोज अ स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी मच सिंपल, अ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग लाइक दिस. अ लीनियर स्ट्रक्चर, कोई लफड़ा नहीं, खत्म, ठीक है. सो दैट शोज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है. ये तो आपके XX डैश. अगर मैं बात करूँ क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ओके, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, इट शोज अ स्ट्रक्चर विच इज अ बेंट टी. ओके, इट शोज अ स्ट्रक्चर विच इज अ बेंट टी, समथिंग लाइक दिस. क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन और एक क्लोरीन बचा है जो थोड़ा यहाँ आ जाता है, ठीक है, थोड़ा आ जाता है. there is this angle of almost 89 degree, ठीक है. it shows a structure which is a bent T shape. okay, talking about bromine trifluoride, यहाँ पे कैसा होता है, ब्रोमीन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है दोस्तों. Br है 1 2 3 F और भाई अपने इनके लोन पर. अगेन दिस इज अगर ये F इधर होता है इट वाज टी स्ट्रक्चर, लेकिन अगेन ये इट इज बेंट, सो अगेन इट इज आल्सो, इट शोज अ बेंट टी शेप, बेंटेड टी शेप, ठीक है. तो ये तो तीन है, ClF3 F3 वाले जो भी होते हैं वो मेजरली आपको बेंट स्ट्रक्चर ही दिखाते हैं, ठीक है. थोड़ा मोड़ा डिपेंडिंग ऑन देयर लोन पेयर, कितने लोन पेयर है उसके हिसाब से इनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है. वी हैड डिस्कस दिस वेरी डीपली, राइट. अच्छा, अब बात करें अगर नेक्स्ट वाली, तो ये तो मोनो हो गया, ट्राई हो गया, पेंटा की बात करते हैं. लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज. ओके, टॉकिंग अबाउट पेंटा, सो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड की बात करते हैं, ब्रोमीन BrF5, ठीक है. BrF5 की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन इज माय सेंट्रल एटम, ठीक है. अब इसके बाद कितने अपने जुड़ रहे हैं, 5 1 2 3 4 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 और सिर्फ एक ही लोन पर बचता है इसके पास, ठीक है. सो इट शोज समथिंग दिस स्ट्रक्चर. So, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा उससे समथिंग, आई विल गेट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस. और स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ओके. सो योर पेंटा शोज अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. लिखता हूँ 2 मिनट. It shows a square pyramidal structure. Similarly, so जितने भी पेंटा होंगे वो मेजरली आपको ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाएंगे. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड. अगेन सी
तो ज़्यादा नहीं, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस, थोड़ा ही डिफरेंस, थोड़ा सा ही चेंजेस दिखाएगा, पर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है. सो अगेन यू विल गेट दिस क्लोरीन, फिर 1 2 3 4, ये 5 वायर, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे जैसे. सो अगेन दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट योर स्क्वायर pyramidal structure. Now this is some of the structures of interhalogen compounds. कुछ ऐसे structures दिखाते हैं यहाँ पे interhalogen compounds. अब आ जाते हैं दोस्त some of the uses of your interhalogen compounds. ठीक है, अब थोड़ी कुछ uses की बात कर लेते हैं interhalogen compound के. So now the last topic for the day, last but not the least, is we will talk about some uses of interhalogen compounds. Some uses of interhalogen compounds. ठीक है, कुछ यूजेस की बात करते हैं. तो पहला अगर बात करें तो सबसे पहला और सिंपल यूज है, we use this as we use interhalogen compounds as a non एक्वस सॉल्वेंट. इनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं. नॉन एक्वस मतलब भाई, एक्वस सॉल्वेंट मतलब क्या, जैसे वाटर वाले सॉल्वेंट जो भी होते हैं वो एक्वस होते हैं, और जिस सॉल्वेंट जैसे इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहाँ पे वाटर नहीं होता, वी कॉल देम एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट. तो हम इनको इंटरहैलोजन कंपाउंड को हम एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी यूज करते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई लोग, ये जो कंपाउंड्स है ये मेजरली बहुत सारे रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं. So these are, we can also use, okay, we use these compounds as a catalyst. They are used as a catalyst in many number of reactions, बहुत सारे रिएक्शन में हम इसे एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं. दे आर यूज एज अ कैटलिस्ट इन नंबर ऑफ रिएक्शंस. जैसे कि एक एग्जांपल की बात करूँ, सो यू यूज दिस इंटरहैलोजन कंपाउंड एज अ, जब मैं आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन करूँगा, ओके, व्हेन आई एम डूइंग ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक, मैं इंटरहैलोजन कंपाउंड यूज करता हूँ एज अ कैटलिस्ट. ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक जब मैं करता हूँ, सो आई यूज देम एज अ कैटलिस्ट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो, सो वी यूज इंटरहैलोजन कंपाउंड टू प्रिपेयर पॉलीहैलाइड्स बनाने के लिए मैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का यूज करता हूँ, राइट. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वेरी गुड यूज इज, अगर मैं बात करूँ, अभी याद होगा, सो वी हैड टोल्ड यू दैट, अभी इसके पहले भी हमने एक रिएक्शन देखा था वेरिंग हम यूरेनियम और ClF3 की बात करें तो ClF3 वाज यूज्ड एज व्हाट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है ना. न्यूक्लियर रिएक्शन में इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है. और एक बहुत बढ़िया यूज की अगर मैं बात करूँ, सो इफ यू ऑब्जर्व हियर केयरफुली, सो अभी एक रिएक्शन हम देखा था यूरेनियम प्लस ClF3, तो ये मुझे क्या दे रहा था, UF6 प्लस ClF गैस. Just a minute. It was giving me ClF, है ना, गैसेस फॉर्म. ये मेरा लिक्विड फॉर्म में था, याद है, अभी जैसे इसके पहले ये रिएक्शन देखा हमने, राइट. सो ऐसे रिएक्शन, ये सॉलिड फॉर्म में था, राइट. ऐसे रिएक्शन में सो पहले इसको बैलेंस कर लेता है, ठीक है. यूरेनियम, ठीक है, फ्लोरीन इधर 3 है, इधर कितना है, 6 7 है, तो इसको इधर मुझे बैलेंस करना पड़ेगा. जो फ्लोरीन के पहले है, मुझे लेट मी बैलेंस दी क्लोरीन इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, ठीक है. क्लोरीन बैलेंस है, मतलब फ्लोरीन का ही गड़बड़ है, तो यहाँ पे 1 2 3 7 है, इसको 6 करना है. सो लेट अस मल्टीप्लाइड बाय सम ऑड नंबर, तो इसको मैं अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई 3 3 9, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, इसको 3 3 9. नाउ फ्लोरीन इज आल्सो बैलेंस एंड क्लोरीन इज आल्सो बैलेंस, समथिंग लाइक दिस यू विल गेट, है ना. तो ये भी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट ClF3, है ना. और ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट रिएक्शन. यूरेनियम एनरिचमेंट रिएक्शन,
सो यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, राइट। सो देर आर सेवरल अदर यूज ऑल्सो, जैसे ClF3 हो गया, या इवन वी कैन यूज BrF3। BrF3 भी यूज होता है एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। BrF3 इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट और फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड यू कैन से, राइट। सो देर आर सेवरल प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स, ठीक है। और एक बहुत मस्त बात करूँ तो इफ आई सी आयोडीन मोनोक्लोराइड, इसका यूज़ हम करते हैं टू डिटरमाइन द डिटरमिनेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन के डिटरमिनेशन में इसका हेल्प करते हैं, ठीक है। आयोडीन कितना है, वैल्यू ऑफ आयोडीन हमें फाइंड करना है। इसमें ऑयल्स और फैट में आयोडीन की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करने के लिए वी यूज ICL। सो देर आर सेवरल अदर यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। सो हम इतना ही देखने वाले हैं। सो बाय दिस लेट अस फिनिश द सेशन and we have completed the interhalogen compounds, okay। next lecture में कुछ और देखेंगे, ठीक है। if you have any doubt kindly please contact और notes बनाओ, अच्छे से मजा करो।